हाँ, डिस्प्लेसमेंट का जो क्या साइन है ना, साइन वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, किस डायरेक्शन में वो है इस बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर? ऐसे है तो इसको बोलेंगे आई भी प्लस में होगा जे भी। इस वाले के लिए बात करें तो आई प्लस में बट जे वाला होगा माइनस में। इस वाले में जे नेगेटिव, इस वाले में आई वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव, इस वाले में पॉजिटिव और जे वाला जे नेगेटिव, जे पॉजिटिव आई नेगेटिव। इसमें बोलेंगे तो जे पॉजिटिव आई नेगेटिव, क्या मतलब इसमें जे होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आई होगा। जीरो होगा, जीरो होगा इसमें 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 आई जीरो होगा और जे नेगेटिव में होगा। इसमें जे पॉजिटिव और आई जीरो। और इस सब का मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो वो तो सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये मान लो 10 मीटर का हो तो इसके लिए बोलेंगे 10। ये मान लो 20 मीटर का हो तो इसके लिए मैग्नीट्यूड बोलेंगे 20। क्लियर? 20। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्वेश्चंस बहुत सारे आएगा। ओके, अ मैन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बताओ, है ना। तो अब यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, कहाँ है ए कहाँ है बी। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट है, हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट के लिए यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सबके सब म्यूट कर लो। ए पॉइंट ये है मान लो और बी पॉइंट ये है। ठीक, पहला बहुत ही आसान, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और आंसर चैट में लिखोगे, आंसर चैट में लिखोगे। तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे जा रहा है, पर ऐसे जा रहा है, इसके पास एक और रास्ता है जाने का, एक और रास्ता है। कैसे? तो ऐसे है रास्ता, इस होके जाए तो ये 10 मीटर लेंथ हो जाएगा, पर इस होके जाए तो ये मान लो 4 मीटर लेंथ रह रहा है। ओके, ठीक। आदमी किस होके जा रहा है, मैन किस होके जा रहा है, इस रास्ते से, है ना, इस रास्ते से जा रहा है। ओके, ध्यान से, इस रास्ते से। तो हमें पूछा गया कि डिस्टेंस क्या होगा, तुम आंसर चैट में ही लिखना है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, है ना। गलती मत करना। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, है कि नहीं। लेंथ ऑफ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हो जाता है। चलो 36 बच्चे का आंसर आया। बाकी सब क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? डिस्टेंस सबने बोला, सबने डिस्टेंस 4 बोला क्या? 10 नहीं होगा? सर 10 होगा। नहीं 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 बच्चे, 4 ही होगा एक्चुअल में। देखो एक्चुअल सर पार्ट 4 जो होगा होता सर। है उसका सर लेंथ होगा। जिस रास्ते से जाएगा वो ही तो होगा डिस्टेंस। हाँ हाँ, देखो देखो डिस्टेंस 4 ही होगा। हाँ, देखो सर 4 ही होगा। ये कंफ्यूजन होता है। बचपन में अपने को सिखाया जाता है कि ये ऐसे घूम के गया तो ये वाला डिस्टेंस और ऐसे वाला डिस्प्लेसमेंट। पर अब थोड़ा सा सुधार करना है, ये थोड़ी गलतफहमी हो गई थी कि लंबा वाला हो तो डिस्टेंस और छोटा वाला हो तो डिस्प्लेसमेंट। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है नहीं सर, डिस्टेंस, किस बात पे डिपेंड करता है, कौन से रास्ते से चला गया। जिधर से जाएगा इस रास्ते से चला गया ना, डिस्टेंस वही पूछ रहा होगा है। अगर 10 मीटर वाला से जाया तो होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब कितना चला। ओके, कितना चला ये पूछा जा चला। रहा है ना। तो तुम सोचो इस रास्ते से जा रहे हो तो तुमसे पूछे कि कितना चल के आए हो, तो क्या बोलोगे, 10 4 या मीटर। 4? 4 4 बोलोगे। 4 लेकिन मीटर। अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। कुछ बच्चे के मन में थोड़ा सा ये दुविधा था, ये कंफ्यूजन था, तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट है कि नहीं? आगे ऐसा कभी भी बात आए सामने
तो गलती नहीं होना चाहिए। चलो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका बताओ, 10 या 4? 4 शॉर्टेस्ट लेंथ। 4 सर 4 ही होगा। 4 सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 4। क्लियर? मीटर दे रखा 4 है। 4 अच्छा अच्छा। हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को अपन एस से कभी कभी डिनोट कर लेते हैं बच्चे, है ना? एस वेक्टर पूछा हाँ, गया, सर। क्या तुम एस वेक्टर बता पाओगे? सबके हाँ, सब सर। चैट में, इसमें चैट सर में, 4 सब ही होगा। चैट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जा रहा है, ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जा रहा है, वेक्टर पूछ रहा है कि यदि कोई 4 बोलोगे तो 4 वेक्टर है या सिर्फ मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर के लिए तो इसमें तो डायरेक्शन दिख ही नहीं रहा है 4 में, है कि नहीं? तो इस वेक्टर को बताना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताना है। सही जा रहे हो जाहिद, शहनाज, बहुत बढ़िया। और किसी ने बताया? किसी ने +4 बताया तो वो भी चलो ठीक है, बट 1D में है तो +4 बोल सकते हैं। पर और बेहतर यूनिट कैप के हिसाब से देखो ना, यूनिट कैप यूज करके, आईजे कैप यूज करके क्या लिख सकते हैं क्या इस वेक्टर को? कौन सा वेक्टर? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं? बोलने तो नहीं हाँ, बोला सर। था ना। और तुम आई बोल कैप। दोगे तो बाकी सब कुछ सोच नहीं पाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा देखो, ये 4 मीटर का है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखें तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड 4, डायरेक्शन कितना? आई कैप। इस तरह। चलो अगला क्वेश्चन भी तुम्हें दिख रहा होगा कि इस साइड लिखा है, वैल्यू नहीं दिया हूं, है ना? तो मैं बोलता हूँ वैल्यू है 4 और ये वाला है 3 लेंथ। 3 कौन सा है? ऊपर जो जा रहा है। पहले क्या हो रहा है, ये आदमी कैसे चल रहा है? ये आदमी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है। मैंने डायग्राम थोड़ा सा दूर बनाया, वो इसलिए कि यहाँ अपन और भी कुछ चीज करेंगे ना, तो मैन वाला थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये कैसे चल रहा है? ए से बी तक जाना है, पर रास्ता कौन सा है? तो पहले तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग 4 मीटर चल रहा है, उसके बाद ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना चल रहा है? 3 मीटर चल रहा है, ठीक? 3 मीटर। तो अब पूछा जा रहा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना चला? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। 7 मीटर। चैट में। 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 7 मीटर और डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 5 सर। चैट हाँ में, सर, चैट में। डिस्प्लेसमेंट 5। तुम सब समझ नहीं रहे हो, बाकी सबको भी करना है ना। डिस्प्लेसमेंट हो डिस्प्लेसमेंट 5 ठीक 4 ठीक आई है, अरे ठीक है। प्लस 3। मैं समझता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसमें बताना ना डिस्टेंस क्या होगा, चैट में बताओ, बाकी सबको भी सोचने दो। जिस किसी ने डिस्प्लेसमेंट 5i कैप लिखे हो वो गलत है। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम यदि ड्रॉ करेंगे, चलो पहले तो अपन डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस टोटल कितना इसने चला, मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 7 मीटर 3 4 टोटल + 3 = 7। 4 + 3 है कि नहीं? अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट ढूंढो, इनिशियल पॉइंट ढूंढो, फाइनल पॉइंट ढूंढो, फाइनल पॉइंट सीधा लाइन। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता है? इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और फाइनल पॉइंट पे जाके एंड होता है। क्लियर क्या? ये वेक्टर
अब इसका मैग्नीट्यूड, सबको म्यूट कर लो, सबको म्यूट कर लो। इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, क्या मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। 5 मीटर। तो देखो ये एक्चुअल में इसी दो वेक्टर का एडिशन है कि नहीं, या बोले तो तू ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर पाओगे, ज्योमेट्री से कैलकुलेट करोगे ट्रिगोनोमेट्री लगा के, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 5 मीटर, और 5 मीटर यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना 5 मीटर। यहाँ तक तो बहुत बच्चे सही किए हो, पर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में बताने में गलती किए हो, वेक्टर फॉर्म बताने में गलती किए हो कुछ बच्चे। ध्यान से देखना कैसे करते हैं ये वेक्टर फॉर्म में। बताओ इस वेक्टर ये कहाँ है, एक्स वाई में है या जेड में भी है। किसी ने बोल दिया 5k कैप, एक्स वाई में। बताओ ये k मतलब जेड I डायरेक्शन में है क्या। ये आई होगा प्लस 4i I कैप होगा। 3j। आई कैप। देखो किसी ने I बोला कैप। 5k फाइव आई कैप, कैप। किसी ने बोला 5k कैप, क्या ये सही है क्या। कैप नहीं होगा, नहीं सर। ये कैप नहीं होगा। k कैप में तो तब होता जब 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर z डायरेक्शन में होता है कि नहीं, पर क्या ये Z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट Z वेक्टर, यहाँ होता z डायरेक्शन में नहीं है। क्या ये अच्छा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s वेक्टर z डायरेक्शन में है या xy प्लेन में है, xy प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में। xy। तो इसका तो या तो x होगा या फिर y होगा, है कि नहीं। एक्स होगा। अब देखो, अब इसका एक्स वाई में है, तो अब एक्स वाई में, तो इसका क्या एक्स कंपोनेंट तुम बता पाओगे क्या, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हाँ सर, 4i। 4 है, मतलब ए एक्स, ज्यादा वेरिएबल नहीं घुसाते हैं। एक्स कंपोनेंट कितना है 4, 4i कैप। और वाई कंपोनेंट बताओ कितना 3j है। कैप। J 3j कैप। कैप। 3j 3 कैप। J कैप। अब जिसने 3j कैप। जिसने 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 प्रैक्टिस किया होगा उसको तो ऐसे ही दिख रहा होगा 3j कैप, और जिसको नहीं दिख रहा है तो वो ऐसे टाइम पास थोड़ा सा कर सकते हो, है ना, इस तरह से कर सकते हो कि देखो ये वाला तो हो गया, ये एस वेक्टर का ये वाला तो हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये वाला क्या हो गया वाई कंपोनेंट, है कि नहीं बच्चे। y कंपोनेंट। ठीक, हाँ। और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वाला x कंपोनेंट तो हो गया 4 दिया हुआ है, यदि ये दे रखा है 3, ये दे रखा है क्या 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 3 सर। तो इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना 3 कैप। कैप। क्लियर क्या, 3J कैप। इस तरह से आ जाएगा। किसी को डाउट हो पूछ लो, एक बार फिर से बताऊं क्या। मैं आगे चलिए सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस तरह के आगे कई बार यूज हो गए है ना, तुम गलती मत करना। चलो मैं इस तरह के घर के लिए इससे हम डिट्टो ऐसी इसी टाइप का दे रहा हूँ, ओके, गलती मत करना। हाँ सर दीजिए। और ये घर के लिए है, सर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ये 3 ही निकालना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, करके मतलब होमवर्क। डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ हाँ, अरे करना तो हाँ अभी सर, बहुत होमवर्क ये कुछ 3 है ही तुम्हें, निकालना। होमवर्क तो अभी और भी मिलेगा, पर तुमने कुछ बच्चे हाँ सर यहाँ दीजिए। मिस्टेक कर गए तो उसके रिवीजन के लिए ले रहा हूँ। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये है, डर तो नहीं लग रहा है। नहीं सर। नहीं सर। हाँ
ठीक है, कर दिए सर। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर। सर डर तो लगेगा, आप तो है ना। हाँ, डर क्यों लगेगा, मैं हूं ना। 5 और 10 दे रखा है, ठीक। इधर दे रखा है 6 और 8, ठीक। इधर दे रखा है 8 and 6, क्लियर। इधर दे रखा है 8 8 3 और ये 4 है, क्लियर। 8 3 4 है। ऐसे ये एरो दिखा रहा है एक तरह से, कैसे जा रहा है ये भी दिखा रहा है ना। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो सारे के सारे परपेंडिकुलर है। थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ा लग रहा होगा, बट एक्स वाई एक्सिस पे सब है ना। क्या चारों क्वेश्चन कर लोगे क्या? हाँ सर। यस सर। बहुत आसान है कि नहीं बच्चे? चलो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िया। सर फोर्थ नंबर थोड़ा सा एक बार और कर देना। वो पैरेललोग्राम हाँ लॉ सर, से करेंगे क्या? नंबर। फोर्थ नंबर वो तो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। वो पैरेललोग्राम तो बनेगा शायद। पैरेललोग्राम नहीं, मतलब वो ट्रेपेजियम। बताऊं क्या, या खुद से ट्राई करोगे? देखो वो तो डिस्प्लेसमेंट, होमवर्क है ना। डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे है ना, दिमाग लगाना है ना। हाँ। पता नहीं तुम सब पे भरोसा नहीं हो रहा है, हाँ, दिमाग सर। लगाओगे या हाँ सर, मुझसे ही डिस्टेंस कुछ। निकाल लेंगे। सर डिस्टेंस, ट्रेपेजियम से हो जाएगा, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट क्या दो होगा? डायगोनल निकल के फिर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये होगा, है कि नहीं बच्चे? और- हिंट दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, हाँ, ठीक। सर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये होगा तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है ये वाला लेंथ कितना होगा। तो ये वाला लेंथ, अब तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक काम हाँ आएगा। सर, समझ में आया। हाँ सर, निकाल लेंगे सर, इजी। अब इसका कोई बड़ी बात नहीं है। बाद हाँ सर। बाद बाद में जो मैं 2 रेड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये वाला और ये वाला, है ना, इसका लेंथ निकल जाएगा। तो तुम्हें इस रेड वाले ट्रायंगल जो मैंने बनाया है, उसका तुम बेस और परपेंडिकुलर निकाल लो तो हाइपोटेनस भी निकल हाँ, जाएगा। सर। हाँ सर, बेस और पाइथन परपेंडिकुलर एकदम ट्रिगोनोमेट्री है। यदि 9 10 जिसका सही से ट्रिगोनोमेट्री करे होगा, आ जाएगा। हाँ इस वाले रेड हाँ सर। का लेंथ क्या बताएंगे? हाँ, सर। ध्यान से 8 करोगे ज्योमेट्री लगा के तो। सर 4 अरे होगा, रेड 4 वाले होगा फोर सर। 4 होगा सर 4 सर 4 4 and 4 होगा, ये सर। 3 इस 3 वाले सर, का ये 3 सर। 3 3 3 आएगा। होगा 5 5 हो गए सर। और 5 5 हो जाएगा। 5 अच्छा, सर। 5 हाँ सर। सर आपके साथ करते हैं तो इतना इजी लगता है। अरे यही है, यही है एक्चुअल में। होगा क्या, वो मैं पूछता जा रहा हूँ ना कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। और तुम खुद से करोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से, अब मन में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कहाँ से क्या करें। तो फिर अब तुम जहाँ जो चाहिए वहां से स्टार्ट करोगे। तुम्हें क्या चाहिए? ये रेड वाले का लेंथ। ये वाला रेड वाला लेंथ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये मन में पूछोगे तो 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद तुम्हें अब जवाब मिलेगा। अच्छा, किसी तरह ये ट्रायंगल हम बनाए और इस ट्रायंगल का हमें ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ पता चल जाएगा तो ये वाला बता देंगे। फिर ये कैसे निकाला जाए, ये कैसे निकाला जाए? अच्छा ये, चलो ये दे रखा है 8 और ये दे रखा है 4, तो वो निकल पाएगा क्या? 8 -4 करेंगे तो हाँ सर। हाँ, ये सर। आ जाएगा। फिर उसके बाद सोचोगे कि ये कैसे निकलेगा। अच्छा ये 3 दे रखा है, क्या ये 3 ये होगा क्या? चलो करके हाँ देखते सर हैं। होगा। ऐसे तुम्हारे हाँ, दिमाग में सर। चलेगा जब बनाओगे तो। बस अभी कर तो दे मैं दिया। क्वेश्चन, अभी आधा काम मैं खुद कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें दे दे रहा हूँ कि ये तुम जब खुद से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा क्या। तो कैसे निकालें, कैसे निकालें, 10 बार क्वेश्चन पूछोगे ना खुद से तो एक बार जवाब मिलेगा। ओ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मन में आया था कि कैसे करें, नहीं आया, ये कैसे निकाला जाए। हो सकता है तुम नहा रहे होगे तो उस वक्त क्लिक करे, अरे ट्रायंगल बना लेंगे शायद उससे आ जाए। समझ में आया क्या? हो सकता है मार्केट में तुम घूम रहे होगे तो तब क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे तो शायद हो जाए। चलो घर पे जाएंगे तो एक बार ट्राई करके देखेंगे। हाँ, सर। तो ऐसे थोड़े होता है कि आसानी से आ जाता है। किसी का भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ। ये 4 ये 3
तो बताओ इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना? 5 5 सर। इस वेक्टर का X मैग्नीट्यूड होगा 5। x कंपोनेंट Sir, समझते हो 4 क्या? 4 x में फिर 4 होगा। x कंपोनेंट क्या होगा? 4 4 ये होगा x कंपोनेंट, और y कंपोनेंट ये होगा। -3 कैप 3 माइनस सर -3 कैप -3 सर -3 जे कैप समझ में आया क्या? क्या तो इस वेक्टर को सर। लिखेंगे तो 4i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आया क्या? अब इस सब के लिए तुम्हारा ज्योमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने का तरीका सब। किसी को यदि ऐसा लग रहा हो, गलतफहमी हुआ होगा कि अब तो मेडिकल ले लिए, मैथ्स से मिल गया छुट्टी, है कि नहीं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अभी मैथ्स बहुत आएगा। है सर। सर हमारा मैथ का क्लास होगा? नहीं होगा, सर घर पे गया। नहीं होगा, नहीं होगा। वो सर का तबीयत ठीक नहीं है। चलो ये कर लेना सारा। मैंने भले हिंट दे दिया, पर दोबारा तुम फिर से करना, ओके? हाँ सर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन अपने पास है। दिख रहा है क्या? 12 दिख रहा है कि? हाँ सर दिख रहा है। तो हाँ सर। ये कौन सा मतलब मैं क्यूबॉइड बनाना चाह रहा हूँ, है ना? हाँ सर 3D सर फिर ऐसा कुछ है। ये लेंथ है 12 मीटर। ये वाला जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है, ये मान लो 3 मीटर, और ये 4 मीटर। ठीक? हाँ ये मान लो ओरिजिन है ना? यहाँ से स्टार्ट किया चलना, 0,0,0, ओके? ये पॉइंट ये है। तो एक आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट ये हुआ, बी पॉइंट ये हुआ, ओके? ठीक। बी पॉइंट पे वो जा कुछ ऐसे रहा है। कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है। पहले तो ये किसके अलोंग गया? एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग? एक्स सर एक्स के अलॉन्ग सर वाई वाई सर वाई चलो एक्स के अलोंग कितना चला? 10 मीटर 12 मीटर 10 किसने बोला? चलो सॉरी मिस्टेक हो गया 12 को 10 बोला। फिर वाई के अलोंग कितना चला? 4 मीटर और ये किसके अलोंग चल रहा है? जेड के अलोंग कितना? 3 मीटर 3 मीटर। तो पूछा जा रहा है, बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्टेंस 19 चैट में डिस्प्लेसमेंट निकालना चैलेंज होगा। इस शेप को तो अंग्रेजी में शायद क्यूबॉइड कहते हैं ना, और हिंदी में वो हिंदी या इसमें क्या बोलते हैं इस शेप को? आयतीय घनक आयतीय घनक हाँ, आयतीय घनक आयतीय घनक।
आयतीय घनक का वो डायगोनल, डायगोनल को क्या बोलते थे भाई? डायगोनल मतलब ये बॉडी करना कॉर्नर करना हाँ, तो वो निकालने का फॉर्मूला काम आएगा शायद, है कि नहीं? सबको याद है क्या? डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। वो ए से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा? बी तक। ये रेड वाला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? वैल्यू कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी ने लिखा था क्या यार? डिस्टेंस में तुम सब नहीं लिख पाए क्या? हे भगवान। डिस्टेंस 19। तो डिस्टेंस तो 19 19 होगा सर डिस्टेंस। 19 तो दिया सर। लिख दो सर। अरे 19 तो मात्र 20 बच्चे मैसेज किए थे, बाकी सब सो रहे हो क्या? सर, हमें क्या पता सर। ओ भाई दिख रहा है। लगता है क्लास ज्वाइन करके बाहर घूमने गए। हाँ सर। उसको शायद प्रॉब्लम होगा कुछ, इसलिए नहीं लिखा, शायद रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए नहीं लिखा। हामिल तुम कौन सा कंपनी के यार यूज करते हो? हाँ अरे बकवास नहीं। तुम्हारा आवाज बहुत वो आता है। हाँ नेटवर्क इशू है। चलो कोई ना, सैमुअल तुमसे सब चलता है। हाँ सर जलाने चलो दो और भी जलाएंगे। खैर छोड़ो, ये सब बकवास था, है ना, पार्ट ऑफ मजाक। चलो पॉइंट ये है कि कुछ ही बच्चे काम कर रहे हो मुझे दिख रहा है, और बाकी सब ऐसे हवा मार रहे हो। बाद में बोलोगे कि सर डिस्टेंस कैसे निकाले, समझ नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे पढ़ाए थे। कुछ नहीं, नॉइज हो रहा था, नेटवर्क खराब था, तो ये था वो था, मास्टर सर को सही से बता नहीं रहा था, तो समझ नहीं आया मुझे, तो क्या बताएं। चलो डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच अपन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, है ना, जो कि ए से स्टार्ट होना चाहिए और बी पर खत्म होना चाहिए। तो ये रेड वाला अपने को दे देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसकी लेंथ निकालना है। तो देखो इस क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वही तो हो जाएगा ना। तो क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता था? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, कुछ ऐसा कर करके होता था क्या? या जो भी कह लो, मतलब ऐसा करके, है कि नहीं? अरे मतलब लेंथ हाइट विड्थ होता था। अब ये मत पूछो, कोई कोई डब्ल्यू यूज कर रहा होगा। लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर या डब्ल्यू का स्क्वायर या बी स्क्वायर, जो भी, मतलब तीनों साइड का स्क्वायर होता था, है कि नहीं, का रूट अंडर। अलग 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 जगह अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट किसी ने निकाला क्या? कितना आया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड? 13। ये सब पुरानी 9th 10th चीज की बातें तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कहें तो एक्स कंपोनेंट लिखोगे आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप और प्लस जेड कंपोनेंट 4 5 कैप 3 जे कैप 4 सर 4 जे कैप 4 जे कैप होगा 3 के कैप 3 के कैप। सर कैसे निकाला जाए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताता हूँ। बहुत बच्चे ने सही बताया हो, बहुत बढ़िया। देखो कैसे निकालते हैं। आई के साथ लेंगे एक्स कंपोनेंट, मतलब या तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पता चल जाए या एक्स में कितना चले थे, है कि नहीं। तो एक्स में कितना चले थे बच्चे, एक्स के अलोंग कितना चले थे?
12 मीटर 12 मीटर। यहाँ कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे? y कंपोनेंट। y कंपोनेंट मतलब या तो y Y कोऑर्डिनेट पता हो या फिर y के अलोंग कितना 4 चले थे। 4 मीटर और यहाँ z कंपोनेंट मतलब 3 मीटर। z के अलोंग 3 कितना मीटर। चले थे। तो +3 या -3? +3 या -3? -3 प्लस -3 +3 प्लस होगा +3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो ये क्या होगा? ये जो बाद में मैंने ड्रॉ किया है, ये सब क्या ड्रॉ किया है? इधर लेंगे +x, इधर लेंगे +y और इधर लेंगे +z। क्लियर? जेड। तो ये बताओ उधर है। +z के अलोंग चला या -z के अलोंग? तो +z के अलोंग है कि नहीं? जेड के अलग। प्लस में लेंगे। सर पहले ड्रॉ करना चाहिए था, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि नहीं? गलत करवा के किए हो, गलत बात। चलो अगला बच्चे, देखो ये वेक्टर अपने को पता है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, जो कि पहले निकाल चुके हैं ज्योमेट्री से, है कि नहीं? ज्योमेट्री से निकाल चुके हैं। और यदि इससे हम सर। निकालना चाहें डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वही i वाला का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर स्क्वायर जे प्लस k वाले का स्क्वायर। क्लियर क्या? तो इतना करने के बाद क्या आ जाएगा? आएगा वही वैल्यू। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री लगा के भी और वेक्टर लिख के उसका मैग्नीट्यूड भी। किसी ने, 2 बच्चे ने मैसेज किया +z का, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िया। चलो एक बच्चे क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो कोई ये सर्कल पे है ना, सर्कल पे चले, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा मान लो, ठीक? तो ए बी लेंथ बता पाओगे क्या यदि तुम्हें थीटा एंगल दिया हुआ हो, रेडियस दिया हुआ हो? थीटा एंगल पता हाँ, हो सर। और रेडियस पता हो तो 10th में था। थीटा डिवाइड हाँ, बाय सर। 360 हाँ, इनटू सर। पाई आर स्क्वायर। ए बी कहलाता है आर्क, है कि नहीं? और आर्क हाँ, सर। बराबर होता है थीटा इंटू रेडियस। रेडियस। ये सब ने पढ़ा होगा, है कि नहीं? जो नहीं पढ़े हो तो 9th-10th की चीजें को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। मैं सिर्फ रिवाइज करा सकता है कि नहीं, पढ़ा नहीं सकता पूरे स्टार्टिंग में। बोलो तो 10 में तो था थीटा बाय 360 into 10 ई पाई आर स्क्वायर ऐसा था। एरिया था का, उसका पार्ट का एरिया। क्या था? थीटा इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर। हाँ वो तो एरिया था, अरे वो वो एरिया ये ऑफ सेक्टर था। सर वो ये वाला था, होगा। ये इसका एरिया था। वो तो ये था। एरिया ऑफ सारे माइनस सेक्टर। सारे फॉर्मूले को, स्क्वायर होगा। बाप रे बाप रे, सारे फॉर्मूले को इधर से उधर मिक्स करके खिचड़ी मत बना देना। सिर्फ फॉर्मूला याद रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा फॉर्मूला किसका है ये भी पता होना चाहिए। ऐसा ना कि दिखा आर्क, कोई भी फॉर्मूला याद हो लगा दिए। आर्क बराबर क्या होता है बच्चे? थीटा इंटू रेडियस होता है, थीटा इनटू रेडियस। ठीक? तो अब ये ए बी पूछ ले तो क्या उसी फॉर्मूले की मदद से तुम निकाल लोगे क्या? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो इसी पे एक नो सर। बेसिक सा क्वेश्चन, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है और थीटा दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो आर्क कितना, ए बी लेंथ कितना होगा? तुम्हारे लिए ऑप्शन भी है, ए बी बराबर क्या होगा? ऑप्शन चैट में बताना, ओके? अरे एसआई में है ना आंसर। नॉइज हो रहा है, नॉइज हो रहा है। बसीरुल नोट करके रखो। 600 दे रखा है, 300 दे रखा है, 200 दे रखा है, नहीं 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, नन ऑफ दीज है। कौन सा लेंथ? ए बी का लेंथ पूछा जा रहा है।
तो बोलना है या चैट में, सिर्फ चैट में। बस रूल बहुत बढ़िया। दिख रहा है कितने फांकी मार के आए हो तुम लोग 9th-10th में। बहुत हाँ मेहनत सर। करना पड़ेगा, नहीं तो अभी तक जितने भी आंसर दिए हो ना बच्चे, सिर्फ एक बच्चे का सही जवाब है, बसीरुल है वो। हसनूर, इसका भी सही है, बहुत बढ़िया। सर मेरा 10.4 आया सर। हाँ सर, नॉट होगा ये सर, डी नंबर होगा। नन ऑफ दीज होगा। देखो कॉमन सेंस हाँ लगाओ सर। बच्चे, कॉमन सेंस लगाओ। ये डिस्टेंस है 10 मीटर और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, क्या ये 10 मीटर। 600 हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं होगा। ये मैक्स टू मैक्स होगा तो चलो क्या मान सकते हैं, 10 10 15 हो जाए, है कि नहीं? 15 भी अपने को नहीं लग रहा है। क्लियर क्या? ये 600 किसी भी सर। पॉसिबल, किसी भी पॉइंट से पॉसिबल नहीं है ना। तो सर सर आंसर, वो थीटा। सर आंसर देखो करके अभी सर बताते हैं आपके थीटा इंटू सामने। r/360 थीटा होगा हो ना। गया 360 इंटू रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। तो बताओ देखो 600 आया कि नहीं आया कि शायद नहीं, आप ही तो 360 होगा। बताइए। अभी आप ही तो फॉर्मूला ही वाला बताए है कि नहीं? फॉर्मूला बाय है, 360 होगा ना पर सर। इस फॉर्मूले में ये है, ये थीटा जो लेना है वो किस में लेना है, रेडियन में लेना है। थीटा किस में लेना है, एसआई में लेना है। और थीटा का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चे, रेडियन, ना कि डिग्री। अब सॉल्व करो, ओके? ऐसे नाक मत कटा देना मेरा। थीटा क्या लेना है, रेडियन में, रेडियन में निकालें